बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, ये हम पढ़ चुके हैं, याद किया होगा आपने। मुफरदात किसे कहते हैं? मुफरदात, अलग अलग हुरूफों को मुफरदात कहते हैं। माशाल्लाह, मुझे यकीन है आपने याद किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, मश्क की होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्तिहान, टेस्ट, और इस टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है लफ्ज़ों की पहचान। ये जो लफ्ज़ों की पहचान है ये भी आपने हल किया होगा। आज मैं बता देता हूँ। जिसके नीचे एक डॉट वो बा है, 2 ऊपर ता है, एक और मिला दो होगी 3 डॉट्स होगी सा है, जिसके ऊपर एक डॉट वो नून है, और इसको या पढ़ सकते हैं आप। फिर आपने ये हल किया होगा, ये आपने पढ़ लिया होगा, यकीन है मुझे। और अगर आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है तो गोया आपको अलिफ से लेकर या तक सारे हुरूफ याद होंगे। अब आप नए सबक के काबिल हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने याद किया होगा। तो आइए नया सबक पढ़ते हैं। नया सबक क्या है? मुरक्कबात। मुरक्कबात, ज़रा लफ्ज़ को ध्यान से सुनिए। मुरक्कबात, मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, ठीक, कुछ और नहीं पढ़ देना इसको। मुरक्कबात। मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग हुरूफों को। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले हुए हुरूफों को। देखिए, अभी आपने काफ की शक्ल देखी होगी, फा की, फिर काफ की, फिर काफ की, फिर लाम की। देखिए, सबकी शक्ल अपनी है, पूरी शक्ल में। लेकिन यही हुरूफ जब किसी हरफ से मिलेंगे, किसी भी हरफ, जैसे मसलन फ़ा को काफ से, या काफ को लाम से, या मीम को नून से मिलाएंगे, फिर ये इनकी आधे शक्लें आएंगी। ये पूरा काफ नहीं आएगा, पूरा फ़ा नहीं आएगा, पूरा मीम नहीं आएगा, आधे आधी शक्लें। वही ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर इस सबक में। देखिए, अलिफ, अलिफ की 2 शक्ल, बा, बा की 2 शक्ल, ता, ता की 3 शक्लें, जीम, जीम की 1 शक्ल, दाल, दाल की 1 शक्ल, ऐन, ऐन की 2 शक्ल, फा, फा की 2 शक्ल, काफ, काफ की 2 शक्ल, लाम, लाम की 2 शक्ल, मीम, मीम की 2 शक्ल, नून, नून की 2 शक्ल, हा, हा की 3 शक्लें, हमज़ा, हमज़ा की 2 शक्ल, या की 2 शक्लें। तो जब हम अलिफ को लाम से मिलाएंगे, जैसे अगले सबक में आएगा लाम अलिफ, वहाँ जो अलिफ आएगा या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। इसी तरह से हम वहाँ पढ़ेंगे बा नून, तो ये पहला वाला बा नहीं आएगा, इसकी आधी शक्ल आएगी, या तो ये वाला बा या फिर ये। तो आपको ये समझना है कि जब 2 हरफ आपस में मिलते हैं उन्हें मुरक्कबात कहते हैं, और दोनों हरूफ की शक्लें जो है वो पूरी नहीं आएंगी, फिर आधी शक्लें आएंगी। आपको ये दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन की शक्लों को जहन में बिठाना है, बहुत ज़रूरी है ये अगले सबक के लिए। अगला सबक आपकी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी ये दूसरी लाइन बिल्कुल इनकी शक्लें जहन में ना हो। और अगर आप इसको लिखना भी चाहे, कॉपी पे प्रैक्टिस भी करना चाहे ना, अगर आपको बेआईन ही ऐसा लिखना ना आए, लेकिन तब भी ये सूरत शक्ल जहन में बिठानी है, होगी दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम। तो ये भी आपको जहन में बिठाना। ये 2 लाइनें, दूसरी और चौथी लाइन, ये 2 लाइनें आपको किसी भी सूरत जहन में बिठाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले सबक एक ही दिन में पढ़ लें, यानी कुछ ही लम्हों में समझ में लें, तो आपको ये 2 लाइनें इनको जहन में बिठाना ज़रूरी। बस इनकी शक्लें, फ़ा की 2 शक्लें, ऐन की, ये जो शक्लें हैं ये आपको जहन में बिठानी है जितना हो सके। अगर आपने बिठा लिया तो आने वाला सबक आपके लिए बेइंतहा आसान होगा और आपको मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।